जैसा कि हम सभी जानते हैं, परमपिता परमेश्वर ने अपने वचनों के माध्यम से हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत सारे वचन दिए हैं, जिस पर हम चलेंगे तो हम अपने आप को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे और हम अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी से, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव के साथ हम अपने लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। जनरली हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को छोड़कर अपने सोर्सेस में लग जाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर के मानने वाले हैं, परमेश्वर को मानते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन उसके और आज का वचन इसी पर आधारित है। जैसा वच तो आज के वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे परमपिता परमेश्वर की योजना हमारे भलाई की होती है। परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना, वचन में हमें भजन संहिता में देखने को मिलता है कि इसमें लिखा है कि भरोसे के लिए प्रार्थना। यहाँ पर, हे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े, और तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। इस वचन में लिखने वाले भजनकार कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरा सारा भरोसा मैं तुझ पर करता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा रचने वाला है, तू मेरा गढ़ है, और तू मेरा सब कुछ है, और तू मुझे परेशानियों से निकालेगा। लिखा है कि तू कभी मुझे लज्जित नहीं होने देगा। हम बाइबल में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहाँ पर परमपिता परमेश्वर ने अपने सेवकों के उस विश्वास को पूरा किया है। अगर हम देखें तो पुराने नियम में बहुत सारी घटनाएं हैं। अय्यूब को ले लीजिए, याकूब को ले लीजिए, एसाव को ले लीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने विश्वास के कारण परमपिता परमेश्वर का साथ पाए और उनके साथ साथ चलते रहे, लेकिन अपनी गलतियों के कारण उन्होंने परमेश्वर से दूरी बना ली और दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला हर एक व्यक्ति परमपिता परमेश्वर के नाम में जय पाता है। और इसका उदाहरण हमें बाइबल में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी। और जैसा हम अय्यूब को देख सकते हैं, अय्यूब के लोगों ने उसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं टूटा। वो नहीं टूटा क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और जब एक बार उसके घर वालों को एक राजा था, उसके घर वालों को जब एक कुछ लुटेरे आए उसके घर को और उसके पूरे परिवार को और पूरा धन संपत्ति सबको लूट कर लेकर चले गए, तो उसने ये नहीं किया कि चलो जल्दी घोड़े तैयार करो, चलो चलो जल्दी सैनिक तैयार करो। नहीं, वो तुरंत गया प्रार्थना भवन में जहाँ वो प्रार्थना करता था, वेदी के पास घुटने टेक के, और उसने कहा कि हे परमेश्वर, क्या मैं उनके पीछे जाऊं? उसने पूछा कि क्या मैं उनके पीछे पीछे जाऊं? क्या वो नहीं चाहते थे कि उनका उनका परिवार वापस मिल जाए? लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के पास गए, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर मेरी मदद ज़रूर करेगा। अगर मैं खुद अपनी मदद के लिए लग जाऊंगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर समय का इंतज़ार करेंगे तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ईजिली, बहुत आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि तू अपने धर्मी होने के कारण, भजनकार कहता है कि मेरा भरोसा तुझ पर है, तू मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा, तू क्योंकि तू धर्मी है, और तुझसे उत्तम और तुझसे श्रेष्ठ और तुझसे चोखा कोई भी धर्मी नहीं है, और तेरे धर्मी होने के कारण तू मुझे छुड़ा ले, तू मुझे बचा ले। अय्यूब को बचाया गया। जब उसके जीवन में परेशानियां आई, दिक्कतें आई, तो उसने परमेश्वर से दुहाई दी और उसकी सुनी ली गई। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी दुहाई परमेश्वर ने सुनी है। और जैसा याकूब ने भी जब अपने भाई से मिलने जा रहा था तो उसे डर लग रहा था कि क्या उसका भाई उसे माफ़ करेगा, क्या क्या वो उसे मार तो नहीं देगा, क्या क्या होगा, क्या नहीं। उसके मन में बहुत सारी चीज़ चल रही थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। जब भोर भोर हुआ तो वो परमेश्वर से मिलने गया, परमेश्वर से मिलने आए, और दोनों आपस में बातचीत, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर वहाँ से चले गए। फिर याकूब को लगा, अरे मैंने तो परमेश्वर से बातचीत करी है, तो ये चीज़ उसको बहुत ही अच्छा फील कराता है। फिर उसके बाद जब वो जाता है अपने भाई के पास, तो फिर जैसा वो सोच रहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। और ये पूरा वचन हमें ये चीज़ सिखाती है कि हम अपने मन में भले ही बहुत सारी बातें गढ़ ले, लेकिन होता वही है जो सही है परमेश्वर के नाम में, और परमेश्वर भी वही करता है जो सही है। और उसकी कोई भी योजना हमारे हानि की नहीं है, बल्कि हमारे उन्नति की है, उन्नति की। परमेश्वर हमें हमेशा के लिए छुड़ा कर रखता है, बचा कर रखता है। और जैसा कि आगे लिखा है कि अपना कान मेरी ओर लगा, तुरंत मुझे छुड़ा ले।
भजनकार कहते हैं कि जब मैं परेशानी में पड़ूं, जब मैं दिक्कतों में पड़ूं, तो मैं जब तुझे पुकारूं तो मेरी तुरंत सुन लेना, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। तो भजनकार कहता है कि जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं तो तू मेरी सुन लेना, मेरी सुन लेना, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है, तू सुनकर अनसुना करने वाला परमेश्वर नहीं है। तूने हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखी हुई है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। भजनकार कहते हैं कि तू मेरा चट्टान है, तू मेरा गढ़ है। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई राजा होता है तो अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो किले में रहता है। और किला कैसा होता है? चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ, ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ होता है। उसके अंदर राजा का महल, राजा का कक्ष होता है, वहां पर वो रहता है। क्यों? क्योंकि लोग उस पर अटैक नहीं कर सके, उसके दुश्मन उस पर अटैक ना कर सके, वो बचा रहे। अगर अटैक करे भी तो उस तक ना पहुंच पाए। इसीलिए भजनकार कहते हैं कि तू मेरी चट्टान है, तू मेरा किला है, तू मेरा गढ़ है, जिसको कोई पार नहीं कर सकता। ऐसे ईंट पत्थर से बने हुए को तो तोड़ा जा सकता है, पार किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर जब हमारा गढ़ होगा, परमेश्वर जब हमारा किला होगा, तो उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा और उसे कोई पार भी नहीं कर पाएगा। हमारा परमेश्वर इतना महान है। और कहता है कि तू अपने नाम के निमित्त जैसा तू चाहता है वैसा तू मेरी अगुवाई कर। मतलब, और परमपिता परमेश्वर हमें जो भी वचन देते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई जरूर होती है। और आगे जैसा कि लिखा हुआ है कि जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उसी से तू मुझको छुड़ा ले। भजनकार कहते हैं कि मेरे दुश्मनों ने, मेरा मेरा अनर्थ चाहने वालों ने मेरे लिए जो जाल बिछाया है, तो मुझे उसमें से छुड़ाकर बाहर कर ले। मैं उसमें पड़ा नहीं रहूं, मैं उससे बाहर निकल जाऊं। और परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहता है कि परमेश्वर तू मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा गढ़ है और तू मुझे बचाएगा मेरे बैरियों से, मेरे मेरे दुश्मनों से, मेरे प्राण के चाहने वालों से, इन सभी चीज़ों से मुझे बचाएगा, क्योंकि तू मेरा गढ़ है, तू मेरा चट्टान है। लिखा है कि मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। यहाँ पर देखिए लिखा, साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को, अपने अपने चेतना को परमेश्वर के हाथों में रखता है, परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझे अपनी आत्मा, अपना अधिकार दे, ताकि मैं तेरे जीवन में कार्य कर सकूं। मैं तेरे अंदर अच्छाई को लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर प्रेम को लेकर आऊंगा। अगर जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर तू मुझे कहेगा कि हे परमेश्वर मेरे जीवन में तू जो चाहे तू कर, तो परमेश्वर करेगा। और वचन कहता है कि उसकी कोई योजना बुराई की नहीं बल्कि भलाई की है। जो हमारे भलाई के लिए होता है, हमारे शारीरिक और आत्मिक विस्तार के लिए होता है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है और एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, जो परमेश्वर की नज़र में एक पवित्र ठहरता है, पवित्र व्यक्ति ठहरता है, जिसे परमेश्वर कह सकता है कि नहीं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो आगे का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर सत्यवादी ईश्वर है, जिसने मुझे अपने प्रिय पुत्र के लहू से मोल लेकर चुकाया है। मतलब मुझे मोल लिया है और खरीदा है अपने, क्योंकि हमारे अंदर बहुत पाप थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे धोकर साफ कर दिया है और उसने हमें ले लिया है अपने अधिकार में। और जैसा लिखा हुआ है कि जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनमें से मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। भजनकार कहते हैं कि ऐसे सभी व्यक्ति जो व्यर्थ चीजों पर मन लगाते हैं, जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, उस पर मन लगाते हैं, तो भजनकार कहता है कि ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूं। और क्योंकि ये व्यर्थ में मन लगाते हैं, परमेश्वर पर मन नहीं लगाते हैं। लेकिन फिर भी भजनकार कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है और उसी पर ही बना रहेगा। हमारा परमेश्वर सबसे महान और सबसे बड़ा है। आगे लिखा है कि मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। भजनकार कहते हैं कि तेरी करुणा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह बहुत ही आनंदमय है। जब मैं परेशानी में पड़ा हुआ था तब तूने मुझे बचाया है, जब मैं दिक्कतों में था तब तूने मेरी सुधि ली है, मेरी सुनी है, मेरी प्रार्थनाओं को तुमने सुना है। और आगे लिखा है कि और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पाँवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है।
यहाँ पर लिखा है कि तूने मुझे शत्रु के हाथों से निकाला है। लोगों ने तो मेरे लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया था कि वो मुझे पकड़ ही लेंगे, लेकिन तूने मुझे बचा लिया है, तूने मुझे सेव कर लिया है और तूने अपने हाथों में ले लिया, अपने पंखों के नीचे छिपा लिया है ताकि मुझे कोई भी बैरी, कोई भी शैतान मेरे पर हावी ना हो सके। तो हम इस बात के लिए बहुत 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 धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ। वचनकार कहता है कि जब भी हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जब भी हम परमेश्वर से कहेंगे कि हम संकट में हैं, परमेश्वर मुझे बचा, तो परमेश्वर हमें ज़रूर बचाएगा, परमेश्वर हमारी रक्षा ज़रूर करेगा, क्योंकि वो सुनकर अनसुना करने वाला परमेश्वर तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आंखें, वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुल जाते हैं। जब हम पापी थे, जब हमने गलत काम किया तब, लेकिन फिर जब हमने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के वचन को जाना, तो हम शोकित हुए, हमें हमारे काम गलत लगने लगे, हमें हमारे काम को पछतावा होने लगा। और यही चीज़ है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए अपने जीवन को बिताएं और अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नए जीवन में प्रवेश करें, जिसमें केवल अच्छाई, दूसरों की भलाई और करुणा और प्रेम और एक दूसरे का आदर हो। तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें बताता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे आने वाली और भी वीडियोस आप वॉच कर सकते हो, आप हमारे चैनल पर जा सकते हो और मेरे चैनल पर और भी वीडियोस अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हो और इससे कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो, कुछ पॉजिटिव सीख सकते हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको कुछ अच्छा और कुछ बेहतर सिखा सके।